हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और सबने कल की रिवीजन क्लास के बाद जरूर चैप्टर नंबर 2 जितना मैंने करवाया उतना करके देखा होगा, राइट? Yesterday we have discussed that business enterprises can be of three types: private sector, public sector and joint. Then we have started with the sole proprietorship business. We have discussed that it is the business organization that is owned, controlled, managed and operated by a single person. We have taken the example of जेठालाल चंपकलाल गड़ा, राइट? जेठालाल चंपकलाल गड़ा का जो बिजनेस है वो सोल ट्रेड बिजनेस है, अकेला ओनर है, कोई अलग एक्ट नहीं है जो इसको गवर्न करता है। ये एक डिफरेंट पॉइंट था जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हु विल एलैबोरेट द पॉइंट? जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे उनके लिए जल्दी से अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन समझा रहा है? आयुष, विल यू गिव इट अ ट्राई? What is meant by unlimited liability of businessman? क्या मतलब होता है इसका? Anyone else? Raise your hands. Be quick, everyone. No one in the class. कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा? चलिए समझिए फिर दोबारा। Unlimited liability means the businessman is personally liable for all the losses. जितने भी losses हुए ना, in case the business assets are not sufficient to pay back the loss, then his personal property can also be claimed. फिर ये सारे पॉइंट्स इजी से हमने कर लिए थे, फीचर्स कर लिए थे, मेरिट्स भी हमने कर लिए थे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 4 प्रॉब्लम्स है सोल ट्रेड बिजनेस की। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी अगर मैं अकेले बिजनेस करूंगी, अगर मैं इंडिविजुअल ओनरशिप से बिजनेस करूंगी तो मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि आई कैन अरेंज मनी ओनली फ्रॉम माय ओन वेल्थ और आई कैन बोरो फ्रॉम मार्केट, एंड बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इज ऑलवेज लिमिटेड, राइट? तो यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा वो है पैसा बहुत लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। नंबर 2, the life of business is also limited. In case the owner fails to continue the business, in case of death of owner, in case of insolvency of owner, the business gets over, the business comes to an end, ठीक है? तो business की life भी limited है। आगे देखिए, जो चीज लिमिटेड होनी चाहिए वो अनलिमिटेड है। बिजनेसमैन की लायबिलिटी अनलिमिटेड है भाई। In case of any business loss, his personal assets are also liable. His personal assets can be used to pay back the debts. तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट। उसके बाद देखिए लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। If I am operating a sole trade business, then I am the only individual who is managing the business. मैं अकेले मेरे बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ, तो क्या मैं अकेले सारे काम में एक्सपर्ट हो सकती हूँ? डेफिनेटली नो। हो सकता है मुझे बिजनेस नॉलेज बहुत अच्छा हो तो मुझे कस्टमर से डील करना नहीं आ रहा हो सकता है मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता हो सकता है मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ, तो ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। तो ये कह रहे हैं सिंगल इंडिविजुअल कैन नेवर बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स ड्यू टू व्हिच अ सोल प्रोप्राइटर फेसेस मैनेजरियल प्रॉब्लम, एंड generally a sole trader cannot afford to appoint a specialized expert for managing the work of organization. सोल ट्रेडर है भैया, लिमिटेड लेवल पे काम कर रहा है तो उसके पास बिजनेस एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है? वो तो नॉर्मल से एम्प्लॉयज को हायर कर पाएगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट हो गया। कब सुटेबल है? देखिए, ऐसे बिजनेसेस जहां पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, जहां आपको एक एक कस्टमर को पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा और जहां लिमिटेड कैपिटल में काम हो जाएगा, जैसे लोकल ग्रोसरी शॉप्स हो गई, छोटी छोटी टेलरिंग शॉप्स हो गई, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है? क्यों स्टार्ट किए जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से? क्योंकि लिमिटेड मनी में वो बिजनेस बहुत इजीली कैरी किया जा सकता है। अब देखिए, मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर। अभी तो हमें पता है कि ये सोल ट्रेड के पीछे है, तो वी ऑलरेडी नो दैट दिस आंसर विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप, बट एग्जामिनेशन में तो नहीं पता होगा ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। Manoj is running a general store under the name of Daily Needs in a local market. He takes all the decisions about business himself without any interference from others and gets all the profit as a reward for bearing the full risk. In context of above case, you have to identify and define the form.
कीवर्ड क्या है, कैसे हमें पता चला कि वो अकेला डिसीजन ले रहा है, अकेला सोल ट्रेडर है? क्या ले रहे हैं देखो, क्योंकि वो बताइए बिल्कुल, आवाज इको करने लग गई थी जैसे ही करण ने अनम्यूट किया, कोई बात नहीं। देखिए, क्योंकि वो अकेला सारा प्रॉफिट ले रहा है और अकेला ही सारी रिस्क बियर कर रहा है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स तो यू ऑलरेडी। चलिए भैया ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। पहले तो मुझे बताइए, हु विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन? Read, I am reading the question for you. You guys have to explain it. Okay. So let's just start. Mandeep has already raised the hand. Yes. So Janvi will explain the question number 2. Yes, Janvi. Ma'am, in this question, Sri Ram has started a business few years back. तो उसको कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे थे, जिसने उसने बिजनेस क्लोज करने के लिए डिसाइड करा। तो उसके 4 लाख रुपीज सप्लायर के पास थे, जहाँ पे वो क्रेडिट पे गुड्स लेता था। तो अब उसको रीपे करने हैं दैट, और उसकी जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो पूरी नहीं है, इनसफिशिएंट है। इस वजह से अब उसको पर्सनल एसेट बेचनी पड़ेंगी। ये इसलिए क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बिल्कुल, बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, द क्वेश्चन इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द पोजीशन ऑफ Sri Ram. It is mentioned that Sri Ram started a confectionery business few years back, but as he was facing continuous losses in the business, he decided to close the business. When he decided to close the business, he still owed rupees 4 lakh to a supplier, यानी उसको पे करने थे। अब बिजनेस असेट्स तो सफिशिएंट नहीं थी टू पे बैक द लॉसेस। तो क्या सप्लायर श्री राम की पर्सनल असेट्स पे क्लेम कर सकता है? आपको बताना है, अगर कर सकता है तो क्यों, और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं। Definitely he can claim the personal assets of Sri Ram because Sri Ram is a sole proprietor and a sole proprietor is always having unlimited liability. चलिए भाई, जो बच्चे कल नहीं थे उनको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया पार्ट, इस चैप्टर का नया टॉपिक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। एक बिजनेस का ऐसा फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रिवेलिंग है। दिस इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच प्रिवेल्स ओनली इन इंडिया, क्योंकि ये कास्ट पे बेस्ड है, ये कास्टिज्म पे बेस्ड है। ऐसा बिजनेस जो सिर्फ हिंदू फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, हिंदू के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जल्दी से समझते हैं। Have a look, everyone. A business carried out by the members of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का यहाँ मतलब है ऐसी फैमिली जिसका अभी तक डिवाइडेशन नहीं हुआ है, राइट? उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का अभी तक डिवाइडेशन नहीं हुआ है। नाउ हैव अ लुक, दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल और कंपनीज एक्ट, बट इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट व्हिच एग्जिस्ट अंडर द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंडर में एक एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, और उसी एक्ट के अंडर में ये बिजनेस गवर्न किया जाता है। यानी इस एक्ट को, इस बिजनेस को गवर्न करने वाला जो एक्ट है उसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट। नाउ हैव अ लुक एवरीवन, in order to start a joint Hindu family business there are two necessary conditions which need to be fulfilled. अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो ये दो कंडीशंस होगी तो ही बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। कंडीशन नंबर 1, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। जैसे आपके फादर हैं तो आपके साथ, उनके फादर के साथ ग्रैंडफादर होने चाहिए, या फिर आपके ब्रदर और आपके फादर होने चाहिए। ऐसे 2 मेल मेंबर्स होने जरूरी है। नंबर 2, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल वर्ड के पास आप ब्रैकेट में लिख लीजिए पेरेंटल, PARENTAL। पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, पूर्वजों की संपत्ति होनी चाहिए। अगर पूर्वजों की संपत्ति है तो ही आप ये बिजनेस कर सकते हो। इफ योर फादर एंड योर ब्रदर इज स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम देयर ओन कैपिटल, सच बिजनेस विल नॉट बी ट्रीटेड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हो या आपके एंसेस्टर्स का हो। इज इट ओके टू एवरीवन? थम्स अप देके बताइए जो बच्चे पहली बार क्लास में हैं, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया?
राहुल बेटा क्या आपको समझ में आ गया? मुरली ने क्लास लेट ज्वाइन की आज, राइट? हिमेश बेटा क्या आपको समझ में आ गया? शो मी अ थम्स अप। दिव्यांश को समझ आ गया क्या? गुड, वेरी गुड। चलिए, तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना भी जरूरी है, राइट? ये दो कंडीशंस पूरी होगी तब जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस शुरू होगा। अब देखो, बिजनेस को कौन संभालता है? फैमिली का हेड। फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर है ना, वही बिजनेस का हेड होगा। Head of the family will be treated as head of the business and this head is known as dash। क्या कहलाता है बताइए मुझे, fill in the blank है, आपको कंप्लीट करना है। ओनर ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कर्ता। वेरी गुड। हम कहते हैं ना कर्ता धर्ता, यही है हमारा। तो कर्ता, जो घर का सबसे बड़ा मेंबर है, वही बिजनेस का हेड है और उस बिजनेस के हेड को कहते हैं कर्ता। कर्ता के अलावा बचे हुए जो भी लोग हैं उनको कहेंगे को पार्टनर्स। क्या कहेंगे बचे हुए लोगों को? को पार्टनर्स, भूलना नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली इज हेड ऑफ द बिजनेस, ही इज हैविंग होल अथॉरिटी टू कंट्रोल द बिजनेस। और बाकी के जो मेंबर्स हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे, जो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस लेंगे, उनको कहेंगे को पार्टनर्स। यहां तक लर्निंग करते हैं बेटा पहले। What is joint into family business? It is simply a business which is carried on by the male members of Hindu undivided family. Any Hindu family which is not yet divided can start a joint Hindu family business if they are having two male members and some parental property. Now, the head of family will be treated as head of business and this head will be treated as karta. ठीक है, उसको कर्ता कहेंगे। The other members of the family will be treated as co-partners. आगे देखो भाई, इसके सिर्फ फीचर्स पढ़ने, मेरिट्स डिमेरिट्स है ही नहीं। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज वेरी इजी। टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, 2 मेल मेंबर्स। नंबर 2, सम पेरेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए, बाय बर्थ एक मेंबर इस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एक्ट एप्लीकेबल है वो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करने वाले एक्ट को कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। ईयर याद रखना है 1956। चलिए भाई आगे देखो। लाइबिलिटी, सारे डिसीजंस कर्ता लेगा। तो कोई भी लॉस हो गया तो वो कर्ता की वजह से हुआ है, इसलिए कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी सभी की लायबिलिटी लिमिटेड। The liability of Karta is unlimited and the liability of all other members of business is limited. So we have completed the second point. In case of any loss, the liability of Karta will be unlimited. यानी कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जाएगा और कर्ता की प्रॉपर्टी बाकी सबकी भी तो प्रॉपर्टी है ही, क्योंकि फैमिली अभी अनडिवाइडेड है। बट आपको याद रखना है, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर एज द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड। कंट्रोल, द बिजनेस विल बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय कर्ता। सिर्फ कर्ता के पास राइट है कि वो आउटसाइडर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, वही सारे डिसीजंस लेगा, वही बिजनेस को मैनेज करेगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है माइनर मेंबर, माइनर यानी 18 ईयर्स से छोटा। तो कोई भी 18 साल से छोटा इंसान अपने आप ही मेंबर बन जाता है इस बिजनेस का। ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है तो अपने आप ऑटोमेटिक मेंबरशिप आ जाएगी। हाँ जी बेटा दिव्यांश, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम ये वो करता वाला फिर से बताइए। बेटा सेकंड पॉइंट की थर्ड पॉइंट मैम ये करता क्या होता है वो फिर से। अभी समझाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे जब भी कोई भी बिजनेस होता है ना तो उसका एक लीडर होना जरूरी है। तो हमारी फैमिली में जो सबसे बड़ा होगा वही उस बिजनेस का भी हेड हो जाएगा। अगर आपके घर में सबसे बड़े दादाजी है और आप लोगों की फैमिली मिलके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर रही है, तो दादाजी जो फैमिली के हेड है वही बिजनेस के हेड होंगे। और बिजनेस के हेड जब वो बनेंगे तो बिजनेस में उनके लिए जो नाम यूज किया जाएगा वो नेम है कर्ता। यानी बिजनेस के हेड को हम कर्ता कह के बुलाते हैं। ठीक है, कर्ता कहा करते हैं। और उनके अलावा जितने भी मेंबर्स हो गए ना, जैसे योर फादर और आपके जो चाचा हैं, अंकल हैं, भाई हैं, जो भी बिजनेस में एंगेज है, उन सबको कहेंगे को पार्टनर्स। हाँ जी दिव्यांश। मैम सही सुन है तो सबसे बड़ा वो वही करता हो। सिर्फ जरूरी है बेटा, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो कंपल्सरी है। अगर और कोई बिजनेस है जिसके तो नाम पर वो
अगर किसी के नाम पर हो तो वो हो जाएगा ना करता तो। बट बेटा फिर हम उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे एक बिजनेस है, आप लोग मिलके हैंडल कर रहे हो, आपके अंकल के नाम पे, ठीक है, और दादाजी भी अभी तक बिजनेस में बैठते हैं, तो इस बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कहेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये रूल है कि फैमिली का जो हेड होगा वही बिजनेस में करता बनेगा। और ठीक मैम है, मान लो कि परदादा भी हो और वो हाँ, शहादत में ना हो बिजनेस को संभाले, लेकिन तो वही हो बेटा क्या है, उन्होंने अपनी करता वही होगा। सारी प्रॉपर्टी आपके दादाजी के नाम पे कर दी होगी। अगर वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो बिजनेस को मैनेज कर सके, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे कर दी। ठीक है, अब उन आपके दादाजी और फादर और अंकल्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो दादाजी के पास सारी प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स है, तो दादाजी विल बिकम द कर्ता। ओके, ओके मैम। ऑल राइट, चलिए आगे देखिए। माइनर मेंबर यानी 18 ईयर से छोटी एज वाला इंडिविजुअल, वो भी मेंबर बन सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। तो हमने इससे रिलेटेड क्या क्या बातें पढ़ी, बस ये फॉर्म ऑफ बिजनेस कंप्लीट है, एक छोटा सा बॉक्स भी बना। इट इज अ बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, प्रेजेंस ऑफ 2 मेल मेंबर्स और दूसरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ सम पेरेंटल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने पढ़ा दिस बिजनेस इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक्ट नहीं है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये एक्ट है। फिर हमने पढ़ा दैट द ओनर ऑफ द बिजनेस is known as karta. He is the person who is head of the family and he will be treated as head of business also. The members other than karta will be treated as co-partners, है ना, co-partners कहलाएंगे। लाइबिलिटी किसकी अनलिमिटेड होगी, कर्ता की, और बाकी सबकी कैसी होगी, बिल्कुल लिमिटेड होगी बाकी सबकी लाइबिलिटी। कंट्रोल, बिजनेस को कंट्रोल करेगा कर्ता, कर्ता के पास ही कंट्रोलिंग राइट से वही सारे डिसीजंस लेगा। और माइनर यानी 18 साल से छोटा पर्सन भी इसका मेंबर बन सकता है। एक नोट दिया हुआ है देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। 19 जब 90s की सेंचुरी चल रही थी, तब क्या था, फीमेल्स को उतनी पावर्स नहीं थी, ये माना जाता था कि फीमेल्स सिर्फ हाउस होल्ड टास्क के लिए। बट 2004 के दिसंबर में एक बिल पास हुआ, क्योंकि धीरे धीरे 21वीं सदी में तो वुमेन्स ने ये प्रूव किया है दैट वी आर नथिंग लेस देन मैन, है ना, हम भी compete कर सकते हैं, हम भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं चीजों में। तो ऐसे में दिसंबर 2004 में एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, उसने हिंदू सक्सेशन एक्ट को चेंज किया, चेंज करके कहा अब मेल मेंबर्स के साथ फीमेल्स भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कैरी कर सकती है, यानी अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नाउ वुमेन्स आर आल्सो हैविंग इक्वल राइट्स, डॉटर्स आर आल्सो हैविंग इक्वल राइट्स, एंड डॉटर्स कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बट को-पार्टनर, करता नहीं। अभी तक भी कर्ता नहीं बन सकती फीमेल, को पार्टनर बन सकती है। ठीक है, तो अब मितक्षरा और दया भाग, पहले दो सिस्टम्स थे अलग अलग, अब ये दोनों ही कॉमन हो गए। अब ये दोनों सिस्टम कहते हैं दैट वुमेन कैन बी अ इक्वल एंड वुमेन कैन बी अ एक्टिव को पार्टनर। यहाँ को पार्टनर लिखा है, करेक्ट वर्ड को पार्टनर्स है, को पार्टनर बन सकती है वुमेन भी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है देखिए, चलिए आपको आंसर्स बताने, जल्दी से बताएंगे। मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स एन एंसेस्ट्रल हाउस इन गोवा। On the advice of his friends, he converted it into a hotel after renovation. The hotel was running smoothly and revenue from the hotel helped to increase his income. On his death, the property was inherited by his three sons. Eldest son Raj, second son Sameer, youngest son Rahul, who continued the business as joint Hindu family business. नेम द लॉ विच गवर्न द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जल्दी से बताइए कौन सा लॉ है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करेगा। वेरी गुड जानवी, अमन विल गिव द आंसर। नो, अमन हैज नॉट रेज्ड द हैंड। दिव्यांश बेटा आपको कुछ पूछना है क्या? यस मैम। यस बेटा। मैं आपने कहा कि वुमेन करता नहीं हो सकती, मैम मान लो कि किसी की मैम जल्दी एज में मैम किसी डेथ हो जाए, तो मैम उसका कोई बेटा हो कोई छोटा ही हो, तो वो तो वुमेन ही करेगी फिर सारा। बिल्कुल वुमेन हैंडल कर सकती है बिजनेस को, बस ऐसी कंडीशन मैम में उसको हम फिर उसको करता क्यों नहीं? ओनर, हम उसको ओनर ऑफ द बिजनेस कहेंगे बेटा, करता वर्ड यूज नहीं करेंगे।
ये हिंदू सक्सेशन एक्ट की कुछ गाइडलाइंस है, आप कर्ता वर्ड यूज नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है? तो मैं फिर करता उसका बेटा ही होगा, जो छोटा है हाँ जो बिल्कुल, जब वो बेटा बिजनेस को हैंडल करेगा तो वो बन जाएगा कर्ता, ठीक है? ओके मैम। चलिए, नाउ यस हिमांशु, गिव द आंसर। हाँ गया, हिमांशु ने हैंड रेज किया था। ओके, आई एम गिविंग यू अनम्यूटिंग राइट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिंदू सेक्शन एक्ट बिल्कुल, 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेकंड का, कौन बनेगा बिजनेस के कंट्रोलर? राज। राज, क्यों? सनराज। बिल्कुल, क्योंकि राज सबसे बड़ा बेटा है। व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स? राज की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, बिकॉज ही इज द कर्ता। और समीर और राहुल की लिमिटेड। लिमिटेड। लिमिटेड, क्योंकि समीर और राहुल क्या है, को पार्टनर्स है। तो इजी सा पार्ट था ना। चलिए मुझे बताइए, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो? ऑल राइट देन। आज मैम की को क्लास, पार्टनर्स का मतलब बता दो एक बार। को पार्टनर्स का मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हेड के अलावा बचे हुए सभी लोग, हेड ऑफ द फैमिली के अलावा रिमेनिंग जितने भी पीपल है वो सब को पार्टनर्स है, ठीक है? मैम वुमेन और भी आ जाएंगे उसमें? बिल्कुल, को पार्टनर में वुमेन भी आ सकती है। एनीवन, एनी डाउट्स? नो? ऑल राइट देन, हम मिलते हैं 10 मिनट में इकोनॉमिक्स की क्लास में।